So our next topic is assumptions made during studying a gas model according to the kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases से कि कोई भी गैस या कोई भी सैंपल अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ या उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहती हूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स? मॉलिक्यूल्स. फॉलोइंग एजम्पशंस, ये जो एजम्पशंस हैं ये हमें माइंड में रखनी पड़ेगी रिगार्डिंग ऑल द मॉडल्स ऑफ द गैसेस. कोई भी गैस हो, ये जो एजम्पशंस हैं ये हर गैस मॉडल के अंदर जो है फॉलो करनी होंगी. इनको ध्यान में रखना होगा तो ही हमारा जो रिलेशन, जो एक्सप्रेशन, जो रिजल्ट, जो ऑब्जर्वेशन जो भी आएगा दैट विल बी 100% verified and correct. So what are these assumptions? The first assumption being the molecules of a gas are very hard, perfectly elastic spheres of very small size. मतलब जितने भी molecules हैं उनका जो है shape, that shape will be a sphere. They are very hard in nature and they are perfectly elastic. That means उनकी जो collisions होंगी वो भी इलास्टिक होंगी एंड दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज. कितनी स्मॉल कि अगर जो भी मेरा रूम है, इफ़ सपोज आई एम ऑब्जर्विंग दिस रूम, इस रूम के अंदर से 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं तो उन 10,000 मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम बनेगा अगर मैं उन्हें काउंट करूँ, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इनटू 10,000 टाइम्स, तो भी वो वॉल्यूम जो है इज़ वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम. तो मेरे कंटेनर का, मेरे सैंपल का टोटल वॉल्यूम के आगे उन मॉलिक्यूल्स का जो टोटल वॉल्यूम है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. सो दिस बीइंग आवर फर्स्ट assumption. सेकेंड इज these molecules are in a state of continuous motion which we have already discussed, जिसको हम Brownian motion भी बोलते हैं, zigzag motion, random motion, whatever we call it. They are always in a state of continuous motion in all directions with different velocities. Obviously हर direction के अंदर because they are suffering constant collisions with one another and the walls, उनकी velocities change होती रहेंगी and they'll travel with different velocities. Third one being during their random motion these molecules suffer perfectly elastic collisions. जब वो अपनी ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन जो है वो कर रहे हैं, उस टाइम पे एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन सेकेंड assumption दे विल सफ़र परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स. परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के रीज़न क्या है? सो दैट एनर्जी ऑफ कोलिजन रिमेन्स अनऑल्टर्ड. मतलब जितनी भी एनर्जी E1 एंड E2 दो मॉलिक्यूल्स के बीच में थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट तो हो सकती है लेकिन E1 प्लस E2 क्या रहेगा? सेम रहेगा. राइट. सो वी से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होंगी सच दैट एनर्जी ऑफ कोलिजन रिमेन्स अनऑल्टर्ड. सो दीज आर माई फर्स्ट 3 assumptions. Let's move on to the further assumptions. Next is time of collision is very very small as compared to time in between the collisions. Suppose I am one molecule and I am moving in a random zigzag motion in this room. So the time in which I collide with some other molecule which is just speck of a second is very small. मतलब एक बार collision के बाद since we are such small in size कि irrespective of being in a very large number एक दूसरे से टकराने के लिए देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर विच मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा. जस्ट लाइक अगर एक हॉल है, हॉल के अंदर 10,000 लोगों को आप बिठा दोगे तो दिल कॉन्टिन्यूसली कोलाइडिंग है ना. उसी हॉल के अंदर अगर आप सिर्फ 4 या 5 लोगों को बिठाओगे तो दिल हार्डली कोलाइड, they'll move past one another without even colliding. तो we say कि एक collision का जो time होता है it is very small as compared to time in between 2 collisions. मेरे ही 2 collisions के बीच में there will be a plenty of time. Next is in between these collisions, obviously इन 2 collisions के बीच में time बहुत ज़्यादा है तो उस time के अंदर me being continuously in motion, what I'll do is I'll cover some distance
molecules travel in a first thing will be the molecules will be traveling in a straight line path because they have just collided and perfectly elastic collision है. There is no force acting on them to turn them or to give them a क्या बोल सकते हैं कर्व पाथ. तो दे विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक बार मेरी वेलोसिटी कोलिजन के टाइम पे चेंज होगी, उसके बाद दूसरे कोलिजन पे चेंज होगी. इन बिटवीन मेरी क्या रहेगी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बिटवीन दीज टू कोलिजन्स विल बी नोन एज मीन फ्री पाथ. जैसे कहते हैं ना मीन टाइम, कि दो चीज़ों के बीच का टाइम. मीन फ्री पाथ. फ्री पाथ मतलब कोई कोलिजन वहाँ पे नहीं हो रही, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो हमारी हो रही हैं एक सिस्टम के अंदर. उन कोलिजन्स का जो भी मेरी गैस है उसकी एवरेज डेंसिटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कांस्टेंट इन द गिवन सैंपल एंड दे आर जस्ट कोलाइडिंग विद वन अनदर. ना वो सैंपल को छोड़ के जा रहे हैं, ना ही मैं कुछ सैंपल के अंदर ऐड कर रही हूँ, वो सिर्फ आपस में टकरा रहे हैं. तो विल से कि इन कोलिजन्स का एवरेज डेंसिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. The last assumption being इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लार्ज होने के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ऑब्वियसली अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मॉलिक्यूल्स विल कम टुगेदर, स्टिक टुगेदर एंड उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इतना कम हो जाएगा कि दे विल ट्रांसफॉर्म टू लिक्विड और सॉलिड्स. गैसेस की यही प्रॉपर्टी होती है, दे हैव अ वेरी वेरी लार्ज amount of intermolecular distance. So this being the last assumption of my kinetic theory of gases. With this topic is over. इस topic के साथ एक छोटा सा सब topic, अगर मुझे इन्हीं assumptions के ऊपर बताना पड़े कि what is the pressure of a gas if that gas is being enclosed in a cubical sample जिसकी length L है, volume V है, तो suppose इसके अंदर m mass of gas is enclosed, तो इसमें number of particles क्या होंगे, n. तो प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा दिस विल बी 1/3 m into n by capital V which is the volume into c square, where c square is mean square velocity. This is sum of all the velocities of all the molecules का square divided by number of molecules. So this gives me the expression for the pressure of a gas enclosed in a cubical volume V. With this we finish this topic. In the next topics we'll go into detail kinetic theory के basis पे क्या क्या velocities आएंगी, क्या क्या आएगा. Do revise these assumptions, these are very important. ये as it is paper में भी आता है question. So do make your notes, do revise, keep studying and keep sharing the channel also. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. And doubts अपने आप obviously comment section के अंदर छोड़ सकते हैं. Thank you so much.